जय मसीह की मसीह परिवार। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। ये याद रखना, परमेश्वर अच्छा है और भला है। उसका प्रेम जो है वो सर्वदा के लिए है। उसका प्रेम जो है बिना शर्त के हमारे और आपके प्रति है। और जब उसके प्रेम के विषय में हम देखते हैं, यानी कि जब हम उसके इस प्रेम में विश्वास को लेकर आते हैं, तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। याद रखना, हमें प्रसन्न करने से ये नहीं होता है कि जब हम उसे प्रसन्न करेंगे तब हमसे परमेश्वर प्रेम रखेगा। नहीं, हम जब परमेश्वर को पास आते हैं विश्वास के द्वारा और उसे प्रसन्न करते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो आशीष जो उसने हमें दिया है वो एक ऐसा जैसे कहता है कि वो खुल जाएगा और वो भरपूरी से हमारे और आपके जीवन में उजलेगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि आशीष उसने दिया नहीं, आशीष दे दिया है, लेकिन जब उसके वचन को हम देखेंगे, जानेंगे, तो क्या होगा, वो आशीष उजलेगा ना। जैसे देखते हैं कि अगर कोई लोली देता है, तो वो लोली जो रहता है या चॉकलेट देता है, वो चॉकलेट एक पैकेट के भीतर रहता है ना। जब तक हम उस पैकेट को खोलेंगे नहीं, उस चॉकलेट का एक लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। ठीक है ना। क्यों? अगर वो हम कहते हैं कि ओ चॉकलेट मुझे मिल गया है, या चॉकलेट आपको यहाँ पर रखा है, तो आप कहेंगे कि मैं कैसे इसे लाभ उठाऊं, ये मेरा है या नहीं, वो आपका है, लेकिन आपको खोल कर उसे लाभ उठाना है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें और आपको आशीष से भर दिया है। उस आशीष को लाभ उठाने के लिए हम परमेश्वर के पास विश्वास के द्वारा आते हैं। और जैसे पिछले सप्ताह हमने देखा, इस सप्ताह फिर हम देखेंगे, परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त का है। यानी कि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम रखता है, वो बिना किसी शर्त का वो प्रेम रखता है। पिछले सप्ताह मैंने बहुत से जो एग्जाम्पल को दिया था कि परमेश्वर जब हमसे प्रेम रखता है, ये नहीं कि हमें और आपको कोई अच्छाई करना है या भलाई को करना है तब हमसे प्रेम करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, फिर हम देखते हैं रोमियो की किताब। पिछले सप्ताह यहीं पर मैं समाप्त किया था, लेकिन यहीं से मैं शुरुआत करना चाहूंगा और देखते हैं कि यहाँ पर कहता है रोमियो की किताब में 6 से लेकर 8 तक यहाँ पर कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, यानी कि जब हमारे पास कोई सामर्थ नहीं थे, जब हमारे पास कोई शक्ति नहीं थे, जब हम निर्बल थे, कमजोर थे, यानी कि हमें अपने जीवन को उद्धार देने के लिए जब हम कमजोर थे, हमें कुछ थे नहीं, तो क्या होता है, यहाँ पर कहता है कि क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर अधर्मियों के लिए मरा। यानी कि जब हमें कुछ नहीं थे, हमें कोई अच्छाई नहीं थे, कोई भलाई नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मरा। साथ में कहता है, किसी धार्मिक जन के लिए कोई मरे या तो दुर्बल है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने के लिए तैयार हो जाए। ठीक, यानी कि किसी भले मनुष्य या कोई अच्छा मनुष्य उसके लिए कोई तैयार हो जाए। लेकिन ये जैसे हम कहते हैं, अगर 1 to 100% में देखे, शायद 0.001 होगा, 1 भी नहीं रहेगा कि कोई भले मनुष्य के लिए अपना प्राण त्यागने की कोशिश करेगा। लेकिन अब हम देखते हैं 8 में यह कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया। परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो बिना शर्त का जो प्रेम है, वो इस रीति से उसने प्रकट किया हमारे और आपके लिए। वो यह था कि जब हम पापी ही थे, ठीक, जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। याद रखना, सिर्फ ये वेश को हम देखकर अपने आप को परमेश्वर की ओर इस प्रकार से ले जा सकते हैं। सिर्फ इसे सुनना नहीं, याद रखना, इसे आप मेडिटेट करना अपने समय पर, और इस समय पर इसके विषय में आप सोचना। ये क्या कहता है कि परमेश्वर कहता है कि परंतु परमेश्वर, उससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे लिए शायद कोई, अगर हम अच्छा करता तो हमारे लिए शायद कोई अपना प्राण दे सकता, लेकिन मैंने अभी जब तक परमेश्वर को जाना नहीं या उसके प्रेम को जाना ही नहीं था, मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं कोई अच्छा कार्य को किया कि मेरे प्रति आकर कहेगा कि तू बगल होगा, जा मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। कोई नहीं आकर कहता है, आमीन, और ना कोई कहेगा, चाहे आपसे वो कितना प्रेम रखेगा। बोलना एक बात है, करना अलग बात है, प्यारे लोग। लेकिन यहां पर कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम इस भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, ठीक, जब हम पापी ही थे, जब मुझ में कोई बल नहीं था, जब मुझ में कोई शक्ति नहीं था, जब मुझ में कोई अच्छाई नहीं था, जब मुझ में कुछ ऐसा लोग भी नहीं कह सकता कि ये अच्छे व्यक्ति है, जब हम निर्बल या हम पापी ही थे, तब मसीह
हमारे लिए मरा। उसने हमें नहीं देखा कि मैं कितना अच्छा हूं, वो अपने आप को देखा कि वो अच्छा है, वो भला है। उसका प्रेम हमारे लिए बिना शर्त के लिए है। वो इसलिए अपना बेटे को भेजा। परमेश्वर ने अपना बेटे को, मैं ये कह सकता हूं कि खुद परमेश्वर अपने बेटे में हमारे और आपके लिए अपना प्राण को त्याग दिया, क्योंकि वो जानता था कि पाप की मजदूरी मौत है। बिना किसी को मरने से, या हमारे स्थान पर कोई और जब तक मरेगा नहीं, मुझे मरना पड़ेगा। इसलिए वो उसने हमारे भलाई को नहीं देखा, हमारे बुराई को भी इसने नहीं देखा, लेकिन वो अपने आप में वो प्रेम को देखा। वो हमारे स्थान पर जाकर मरा और उसका उस तरह सा वो अपना प्रेम को दिखलाया। उस तरह से उसने कहा कि मेरा जो प्रेम है वो बिना शर्त का है, और उस शर्त में वो बिना शर्त का है, इसलिए उसने अपना प्राण को दिया। याद रखना प्यारे लोग, अगर जब हम इस बात को महसूस करें, इस बात को हम सोचे, हमें जब हम प्रार्थना, अगर कोई कहेगा कि चलो हम परमेश्वर की धन्यवाद करें, या चलो आज 6 सेविस है, चलो हम परमेश्वर की वचन सुने, हम कोई किसी को ये एक्सक्यूज नहीं देगा कि मुझे भोजन बनाना है, मेरे घर पर परिवार आने वाला है, मुझे नौकरी पर जाना है, या मुझे ओवर टाइम को करना है, मेरा पैर पिराता है, मेरा सर पिराता। हम किसी प्रकार के एक्सक्यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम खुशहाली से कहेंगे, जैसे दाऊद कहता है कि मुझे खुश लगा जब किसी ने कहा चलो यहोवा के भवन में। ओ प्यारे लोग, इस बात को अगर हम जान जाए कि परमेश्वर ने अपना प्रेम को, अपना भलाई को इस रीति से दिखलाया कि जब हम निर्बल थे, जब हम पापी ही थे, उसने हमारे और आपके लिए मरा। हालेलुया। जब हम इस बात को जान जाएंगे, और जब परमेश्वर कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम रख, तो मुझे सवाल नहीं करेंगे परमेश्वर से, या हम ये नहीं देखेंगे कि मेरे दुश्मन ने मेरे प्रति क्या कहा, मेरे दुश्मन ने मेरे बारे में दूसरे लोग के प्रति क्या, या दूसरे लोग से जो मैंने किया ही नहीं, वो कहता झूठ बात कहा था, लेकिन मैं वो सब नहीं देखूंगा। लेकिन मैं ये देखूंगा कि जब मैं पापी था, परमेश्वर जो भला है, जो धर्मी है, वो मेरे लिए मरा। हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपना प्रेम को इस प्रकार से हमें और आपको दिखलाया, और वो कहता है कि उसने उसी प्रेम को हमारे हृदय में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिया। हालेलुया। हम धन्यवाद दे परमेश्वर को कि उसने सिर्फ अपना प्रेम को हमें नहीं दिखलाया, लेकिन अपना प्रेम को हमारे हृदय में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिया है, ताकि उसके प्रेम से, हम अपने प्रेम से किसी को प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम से एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम जब बिना शर्त का है, तो जब परमेश्वर ने अपना प्रेम को हमें और आपको दिया है, तो हम भी किसी दूसरे से बिना शर्त के प्रेम कर सकते हैं। मैं जानता हूं ये सरल नहीं है। मैं जानता हूं जब लोग बातें करते हैं हमारे विषय में या आपके विषय में, ये उसे वो सरल नहीं है सुनकर और फिर हम कहें उसे प्रेम करें। लेकिन जब हम परमेश्वर का प्रेम अपने प्रति देखते हैं और उसने अपने प्रेम को दिया है, वो सामर्थ को हम देखते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे ये उत्तेजित का वचन था कि हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें जैसे परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया। आमीन। तो हम एक और वचन को देखते हैं, 2 पीटर दूसरा पत्रस के किताब 3:9 और 15 को हम देखते हैं। यहां पर कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देर नहीं लगाता है। ठीक, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देर नहीं लगाता है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। यहां पर पतरस इस बात को कहता है कि बहुत से लोग उस समय जब पतरस जाते थे प्रचार करने के लिए, और जब वो गए थे और प्रभु जो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उस समय पर वो लोग विश्वास करते थे कि वो उन लोगों के समय पर प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। और जब वो नहीं आया, कुछ समय हो गया, तो लोग अपने जीवन अपने तरीके से जैसे वो चाहते थे, जो हम कहते हैं कि अनगॉडली वे, वो लोग अपने जीवन को बिता रहे थे। लेकिन यहां पर पतरस कहता है कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा पूरी करने में
देर नहीं लगाता जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, बल्कि वह हमारे प्रति धीरज रखता है, क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति का नाश नहीं होने देना चाहता है। हालेलुया। यहां पर हम जब ये पढ़ते हैं तो ये हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का है। आमीन। कि वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति क्या नाश हो जाए। हालेलुया। बल्कि वह जो चाहता है कि सभी मन फिराव की ओर बढ़े। हमारे प्रभु के धीरज को धर्म उद्धार समझे, यानी कि उसका जो धीरज है या परमेश्वर का जो समय जो अभी दिया गया है कि वो देर कर आता है, उस समय देना चाहता है कि लोगों को के लिए कि वो भी अपने मन को फिराए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाए, क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। और यह परमेश्वर जानता है कि बिना प्रभु यीशु मसीह के लोग नरक की ओर जा रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं, क्योंकि पाप की जो सजा है वो मृत्यु है और लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं और मृत्यु है जो नरक की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का जो प्रेम, बिना शर्त का जो प्रेम है, वो जानते हैं कि मनुष्य पाप में डूबा है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो लोग भी बच जाए। जो इस समय पर जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाए हैं वो अपना सके, ताकि वो नाश ना हो जाए। अगर वो चाहता आज प्रभु यीशु मसीह आ जाते, अगर वो चाहता वो इस समय मैं प्रचार कर रहा हूं, वो इस समय भी लौट कर आ सकते हैं हमें और आपको ले जाने के लिए। लेकिन वो जानते हैं कि हम तो बच चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग और बचना बाकी है। उसके लिए वो उसका जो समय वो देर नहीं, वो अपने प्रतिज्ञाओं को जैसे कहता है कि पूरा करने में देर नहीं करता, लेकिन उसका जो प्रेम है, उस प्रेम के प्रति वो अभी तक थमा हुआ है, ताकि और लोग बच सके। हालेलुया। और लोग बच सके। आपके परिवार में शायद होगा जो अभी तक कितना लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, वो भी बच जाए। क्या आपके उन लोगों के प्रति प्रेम है कि नहीं? अगर है, उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, उन लोगों के लिए आप एक नमूना बन सकते हो, उन लोगों के लिए आप प्रेम दिखला सकते हो जैसे परमेश्वर ने आपके प्रति प्रेम को दिखलाया। प्यारे लोग, ये याद रखना कि ये भी हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को, अपने जो वादाएं हैं, अपने प्रतिज्ञा है, उसे पूरा करने में वो देर नहीं करते। बहुत समय हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि मुझे मोटर मिल जाए, मुझे मोटर चाहिए। क्यों परमेश्वर मुझे मोटर नहीं देता है? जना परमेश्वर हमें मोटर नहीं देना चाहता है। हमारे पास लाइसेंस है, मैं ड्राइविंग करना चाहता हूं, लेकिन क्या आप उस कानून को फॉलो करते हो? जहां पर 80 लिखा है वहां 80 चला सकते हो, जहां पर 60 लिखा है वहां 60 चला सकते हो? या कि आप ये जानते हो कि मुझे मोटर मिला, मेरा जो राइट लेग है वो स्पीड पर दबेगा तो दबता रह जाएगा। परमेश्वर जानता है कि शायद आप कंट्रोल को लूज करोगे, आपका प्राण भी जा सकता है। आमीन। बहुत से लोग याद करते, आशीष चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं मुझे $1 मिलियन मिल जाए, मुझे $1 मिलियन मिल जाए, लेकिन परमेश्वर देता नहीं। मुझे क्यों नहीं देता है? लगता है मुझे परमेश्वर प्रेम नहीं करता है। उसका प्रेम ही के कारण से मिलता नहीं $1 मिलियन, वरना क्या होगा कि हम घरे खाना बनाना भूल जाएंगे, हम लोग जो ग्रीन से वो खाना भूल जाएंगे, हम लोग सिर्फ जाएंगे कहां, जो वो काला पानी है वो पीने लगेंगे। आमीन। जो भोजन हमें नहीं करना वो भोजन को करेंगे। हम अपने शरीर में ऐसे वस्तुओं को डाल देंगे जिससे मुझे और बीमार हो सकता है। ये हम नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर देख सकता है। मैं यहां पर यह बतलाऊंगा, एक मैंने इस टेस्टिमोनी को पहले भी दिया है, लेकिन ये याद आता है इस समय पर। मैं जानता हूं कि होली स्पिरिट मुझे याद करा रहा है, ताकि मैं आप लोग को बतला सकूं कि परमेश्वर का जो बिना शर्त का जो उसका प्रेम है, उसका प्रेम जो हमारे प्रति खलास नहीं होता है। मैं एक समय पर मोटर लेना चाहता था, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन मुझे कोई दे सकता था जो वादा किया था देने के लिए, ताकि मैं उससे लोन ले सकूं और उसके फिर बाद में भर सकूं। वो छोटा सा अमाउंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस समय पर जो बिजनेस था, टैक्सी बिजनेस, मैं जानता था कि ये जो जितना मैं खरीदता वो थोड़े दिन में मैं भर दूंगा, लेकिन उस समय पर नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ, मैं प्रार्थना करता था उसके लिए, और उस समय पर भी मैं
प्रेज गॉड, मैं प्रेयर करने लगा कि ये मेरा समय है, मैं बढ़ जाऊंगा, बिजनेस खोलूंगा। लेकिन ऐसे हुआ कि मुझे पैसा ही नहीं मिला पूरा, क्योंकि वो व्यक्ति पूरा कैश जो मांगता था, लेकिन नहीं मिल सका। मैं आपको सच बताऊं कि मैं परमेश्वर से बातें करने लगा और गुस्सा कर बातें करना। ओ परमेश्वर, हमें जना बड़े नहीं मांगे। परमेश्वर, उस समय मैं पादरी नहीं था, लेकिन मेंबर था चर्च का, लेकिन फिर भी याद रखना, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने बातें कहने लगा परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं रखता है, वो नहीं चाहता कि मैं बढ़ जाऊं। मुझे गुस्सा लगने लगा। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद मुझे, बिकॉज जब मैंने ले लिया, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो दोस्त था मेरा, साथ दोस्त नहीं था, साथ में मोटर चला रहे, साथ में हम लोग एक के जो कहाँ टैक्सी चला रहे थे। तो क्या होता है कि वो मुझे पहला चांस को दिया था एक्चुअली, लेकिन एक व्यक्ति और था जो मेरे बाद में खड़ा था लेने के लिए। तो जब मैंने ना कर दिया तो क्या होता है कि वो व्यक्ति जाकर पूरे पैसे को भरा और ले लिया। सिर्फ 2 दिन बाद क्या हुआ, जब उसने पूरे पैसे को भरा, जो इस देश का जो फिरका है वो आकर उसके जो बिजनेस, टैक्सी बिजनेस, मोटर दोनों पकड़ कर लेकर चला गया। क्यों? क्योंकि उसने पहले कितना रोज से जो टैक्स भरना था या जो भी कार को करना था वो भरा ही नहीं था जिसने बेचा। तब मेरा आंख जाकर खुला कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, वरना मेरा जो पैसा था भरना था वो चला जाता, क्योंकि वो व्यक्ति तो मुझे लौटा कर देने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। आमीन। क्या उसमें उसका प्रेम नहीं था? बहुत समय बहुत चीज जो हमारे जीवन में नहीं होता है, जो हम चाहते हैं, जो मेरे नजर में ठीक है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए उसने रोक के रखा है। प्यारे लोग, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आपका जो डिजायर है आपके हार्ट में, इट्स गुड, लेकिन अपना जो प्लान है, अपना जो डिजायर है, सब समय परमेश्वर के वचन या परमेश्वर को देना चाहिए, ताकि वो उसे पूरा कर सके, क्योंकि वो जानता है सही क्या है। आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम में कोई शर्त नहीं है, उसका प्रेम हमारे प्रति कभी खलास नहीं होता है, और ये जानना बहुत जरूरी है हमें और आपको। जल्दी से हम लोग एक और स्क्रिप्चर को पढ़ दे, मैथ्यू 18:12 से लेकर 14 तक। और यहां पर एक जो अच्छा चलो पढ़ी जाए ना, तब पता लगी। बोले, तुम क्या समझते हो, जो यीशु मसीह ने सवाल को किया जब वो इस कहानी को बता रहे थे। और कहता है, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या 99 या 99 को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटकी हुई को ढूंढेगा? सवाल करता है। तो कहता है, यहां पर यह मैंने देखा जब मैं पढ़ रहा था, यह कहता है, और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, और यदि ऐसा हो, यानी कि ऐसा भी हो सकता था कि वो जो एक भेड़ा जो भटक गया था उसको हानि हो सकता था, क्योंकि जो भेड़ा रहता है, अगर भेड़े के विषय में हम देखते हैं, भेड़ा अपने मालिक को जो या उसका जो शेपर्ड रहता है, जो भेड़ा को जो अगुवाई करता है, उसका जो आवाज है, हर एक भेड़ा जो रहता है वो जानता है। इसीलिए जब वो कहता है कि आओ आओ, वो अपने तरीके से बुला रहे थे जब भेड़ा को, सब भेड़ा जानता है आवाज को, और वो जो 100 भेड़ा रहता है वो उसके आवाज के पीछे चला जाता है। यानी कि एक भेड़ा था जो आवाज को सुना, लेकिन वो अपने तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहते थे, और वो चला गया अपने इधर उधर घूमने के लिए। वहां पर वो अकेला था, शेर आकर खा सकते थे, वहां पर अकेला था जो और कोई उसे आकर पकड़ भी सकते थे। लेकिन यहां पर कहता है, जो नमूने को तौर पर दिखाता है, ये जो परमेश्वर का जो प्रेम बिना शर्त का है, वो जानता है कि उसने मेरे आवाज को सुना, लेकिन सुनकर अनसुना कर वो अपने रास्ते पर चला गया। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो कहता है कि वो खोजने लगा या खोजने जाएगा। तो यहां पर कहता है कि यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 या 99 भेड़े के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करते जितना कि इस भेड़े के लिए करता या करेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि वो जो एक खोया था
वो उसे पा लिया, उसे खोने नहीं दिया, उसे हानि नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि ये जो 99 बेड़ा था, 99 जो बेड़ा था, वो सुरक्षा पे था, सुरक्षित स्थान पर था, उसे कोई नहीं छू सकता था। आमीन। लेकिन वो जो एक भटक गया था, शैतान उसको इस्तेमाल कर सकते थे, मौके को फायदा उठाकर उसे मार सकते थे। इसलिए जब वो मिल जाता है, वो खुशहाली को मनाता है। फिर हम देखते हैं 14 में कहता है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ऐसा इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नाश हो जाए। या बच्चों के विषय में, क्योंकि बच्चे वहां पर थे जो यीशु मसीह के पास आ रहे थे और चेला लोग रोक रहे थे, तो यहाँ पर एक नमूने के तौर पर यीशु मसीह ने कह रहा था अपने चेले से, और ये भी कहता है कि तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है, वो भी ये नहीं चाहते हैं कि एक भी लोग नाश हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके प्रति बिना शर्त का है, इसीलिए वो चाहता है कि हम बच जाए। हालेलुया। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आमीन। प्रेज गॉड। क्यों ना हम प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे इस समय प्रभु, और ये दिखलाने के लिए कि आपका जो प्रेम हम मनुष्य के लिए है, वो बिना शर्त का है, और हर एक समय आप हमसे प्रेम रखता है। इसलिए आपका जो वादा है, आपका जो प्रतिज्ञा है, उसमें आप देर नहीं करता है, लेकिन आपका प्रेम ये दिखलाता है कि सब मनुष्य बच जाए। और हम जितने बचे हुए लोग हैं प्रभु, अपने जीवन को आपके वचन में जिए परमेश्वर, आपकी तरीका से, आपकी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करें, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है, वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो, और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो, या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी, जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.